गाजियाबाद में अपार्टमेंट की पार्किंग में आग लग गई है और इस घटना के बाद में बिल्डिंग में मौजूद लोगों को सकुशल बाहर निकाला गया। दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद में आग पर काबू पाया। आग लगने से पार्किंग में खड़ी 4 कार और साथ ही 8 बाइक जल गई थी। थाना अंकुर विहार क्षेत्र की घटना है। तस्वीरें आपको दिखा रहे। देखिए, देर रात की ये घटना जहां पार्किंग में आग लग गई थी, जिसमें 4 कार और साथ ही 8 बाइक जलकर राख हो गई। हालांकि जो बिल्डिंग के अंदर लोग मौजूद थे उन्हें सकुशल बाहर निकाल लिया गया। और ये 2 तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। आग जिस वक्त लगी थी, आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही थी। पुलिसकर्मी भी वहां पर मौजूद थे और देखिए लोगों को बाहर निकालते हुए पहली तस्वीर में आप देखिए, और दूसरी तस्वीर में आपको वो गाड़ियां भी नजर आएंगी जो कि आग की चपेट में आई। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें गाजियाबाद से। ज्यादा जानकारी के साथ में अमित राणा फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अमित, कैसे लगी ये आग और क्या अभी ताजा स्थिति है? क्या पूरी तरह से आग पर कंट्रोल पा लिया गया है? जी, आपको बताना चाहूंगा, थाना अंकुर विहार क्षेत्र की घटना है जहां एक बिल्डिंग में पार्किंग में देर रात तकरीबन 1:30 बजे के करीब आग लग गई थी। प्रथम दृष्टया बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से वो आग लगी थी और आग धीरे धीरे अपना विकराल रूप लेने लगी थी। आनंदफान में जो वहाँ नजदीकी पुलिस स्टेशन है, वहाँ वो सूचना दी गई। साथ ही अग्निशमन की गाड़ियां भी मौके पर पहुंची। दमकल की गाड़ियों ने मौके पर पहुंच के सबसे पहले जो ऊपर की तरफ बिल्डिंग में रहने वाले लोग हैं उन्हें रेस्क्यू करके निकाला, जैसा कि तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं। गनीमत इस बात की रही कि कोई जान माल की हानि इसमें नहीं हुई, लेकिन इस दौरान आग लगने से पार्किंग में खड़ी 8 मोटरसाइकिल और 4 गाड़ियां जलकर राख हो गई हैं। हालांकि आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया गया है। वहीं ये बताया जा रहा है कि आग लगने का कारण कहीं ना कहीं शॉर्ट सर्किट ही माना जा रहा है। तो शॉर्ट सर्किट के चलते शुरुआती जांच में निकलकर सामने आए कि जिसके चलते आग लगी थी। तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया अमित आपका। जौनपुर में बेकाबू डंपर ने पुलिस बूथ में टक्कर मार दी। घटना जलालपुर चौराहे की है। हादसे में एक पुलिस वाला गंभीर रूप से घायल हो गया। 2 ने भागकर अपनी जान बचा ली। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बूथ चकनाचूर हो गया। घायल सिपाही को हार्ट सेंटर भेज दिया गया है। पुलिस ने डंपर चालक को गिरफ्तार कर लिया। घटना रात 3 बजे की है। डंपर वाराणसी की तरफ जा रहा था, तभी हादसा हुआ। टक्कर में पुलिस कर्मियों की 3 बाइक भी चकनाचूर हो गई। डंपर ने जलालपुर चौराहे पर स्थित पुलिस बूथ को टक्कर मार दिया, जिसमें एक पुलिसकर्मी घायल हो गया, जिसे तत्काल उपचार हेतु हाई सेंटर रेफर किया गया है। दुर्घटना में 3 बाइक भी क्षतिग्रस्त हुई है। ट्रक के चालक को मौके पर गिरफ्तार करके आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। झांसी में पुलिस और लुटेरों के बीच में मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के दौरान में दोनों तरफ से कई राउंड फायरिंग की गई। इस मुठभेड़ में एक लुटेरा पुलिस की गोली से घायल हो गया। मामला मऊरानीपुर कोतवाली क्षेत्र का है। पुलिस को सूचना मिली थी कि 4 लुटेरे किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। पुलिस की घेराबंदी के बाद में लुटेरों ने पुलिस को देखते ही फायरिंग करना शुरू कर दिया। पुलिस की जवाबी फायरिंग में एक शातिर लुटेरा गोली लगने से घायल हो गया। उसे इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। तालाब के पास आई तो एक व्यक्ति पुलिस को देखकर भागने लगा, तो पुलिस ने उसको दौड़ाया तो उसने एक तमंचा लिया हुआ था, उससे फायर कर दिया और जिससे पुलिस ने भी आत्म सुरक्षार्थ गोली चलाई, जिससे उसके पैर में चोट लगी, गोली लग गई है और उसको इलाज के लिए CSC भर्ती कराया गया, जहां से उसको मेडिकल कॉलेज भेजा गया। और इस बीच में पुलिस द्वारा ये तलाशी ली गई तो उसके पास से रुपए मिले हैं। ललितपुर में पुलिस की हत्या के आरोपियों से मुठभेड़ हो गई और पुलिस ने एक शख्स की हत्या कर भाग रहे 3 आरोपियों को घटना के महज कुछ घंटे बाद ही मुठभेड़ के बाद में गिरफ्तार कर लिया। मुठभेड़ के दौरान में 2 आरोपियों के पैरों में गोली लगी और जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। आरोपियों के पास से 2 तमंचा और हत्या में इस्तेमाल हथियार भी बरामद किया गया। वहीं हत्या में शामिल एक महिला को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बता दें कि गुरुवार दोपहर सदर कोतवाली क्षेत्र के नेहरू नगर में खून से लथपथ लाश मिली थी। एक संदिग्ध बाइक जो है वो दिखी थी, जिसको रोका गया था और उनको जो है चेतावनी दी गई थी, लेकिन उनके द्वारा जो है पुलिस टीम के ऊपर फायर जो है वो किया गया था। आत्मरक्षार्थ में जो है पुलिस के द्वारा जवाबी कार्रवाई जो है वो की गई, जिसमें 2 लोगों को गोली लगी है। उसका मोबाइल फोन, 2 तमंचे और जिस हथियार से जो है इनके द्वारा हत्या की गई थी वो 2 हथियार जो है वो और 2 बैग और 1 मोटरसाइकिल जो है वो बरामद जो है वो किया गया है।
महिला आरक्षण बिल संसद के दोनों सदनों से पास हो गया है। बिल पास होने से देश भर की महिलाएं काफी ज्यादा खुश नजर आईं और वो प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद दे रही हैं। इसी क्रम में बीजेपी महिला मोर्चा प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत और अभिनंदन करेगी। आज सुबह 9 बजे दिल्ली स्थित बीजेपी मुख्यालय में ये कार्यक्रम होगा। इस कार्यक्रम में बीजेपी की सभी महिला मंत्री और सांसद मौजूद रहेंगी। तो महिला आरक्षण बिल दोनों सदनों में पास हो गया है, लोकसभा और राज्यसभा, और ऐसे में महिलाओं में खासी खुशी भी देखी जा रही है और लगातार जो लोगों के रिएक्शंस हैं वो भी सामने आ रहे हैं, जिसमें महिलाएं अलग अलग तरीके से अपनी खुशी जाहिर कर रही हैं। और आज भी कार्यक्रम होना है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिनंदन किया जाएगा, उनको धन्यवाद दिया जाएगा, जिसमें बीजेपी की सभी महिला मंत्री और सांसद भी मौजूद रहेंगे। सुबह 9 बजे इस कार्यक्रम की शुरुआत हो जाएगी बीजेपी मुख्यालय में, जिसमें बीजेपी की सभी महिला मंत्री शामिल रहेंगे। और ज्यादा जानकारी के साथ में पवन गौड़ जुड़ गए हमारे साथ में और विनीत जुड़ गए हैं। विनीत, आप इस वक्त मौजूद हैं उसी जगह पर जहां पर कुछ ही देर बाद कार्यक्रम की शुरुआत होने जा रही है। तस्वीरें आप दिखाइए, किस तरह की तस्वीरें हैं, क्या तैयारियां की गई हैं और कौन कौन सी महिला सांसद और मंत्री, कौन कौन शामिल होने वाला है इस कार्यक्रम में? आज ये निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पर बीजेपी राष्ट्रीय मुख्यालय विस्तार में यहाँ पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ है और यहाँ पर कई महिला जो है वो यहाँ पर जुड़ गई हैं। हम उनसे बात करेंगे और उनसे जानना चाहेंगे कि आखिरकार जिस तरह से नारी शक्ति वंदन विधेयक 2023 जो है वो पास हो गया है, उस पर उनकी क्या प्रतिक्रिया है, किस तरह से पीएम नरेंद्र मोदी जब यहाँ पर अब से थोड़ी देर बाद यहाँ पर आएंगे तो किस तरह से उनका स्वागत करेंगे, किस तरह से अभिनंदन करेंगे, किस तरह से धन्यवाद देंगे। जी मैडम, यहाँ पर जो नारी शक्ति वंदन विधेयक 2023 जो है वो पास हो गया है, किस तरह से पीएम का अभिनंदन करेंगे आप? नहीं, बहुत खुशी है और अभिनंदन हम लोग हृदय से करेंगे, क्योंकि ये जो आओ बहनों समय नहीं, अब संसद में बैठ जाओ, अब चूल्ही चौका छोड़ के हम लोग देश के लिए कुछ काम करने के लिए जो सोच रहे थे, अभी तक हमें चूल्हा चौका तक उलझा के रखा गया था, उससे निकल के हम लोग भी इस देश के लिए कुछ करेंगे। क्योंकि मुझे लगता है, मैं 1 महीना पहले भी एक वीडियो वायरल की थी कि शायद महिलाओं की भागीदारी संसद से दूर रखा गया था, इसीलिए देश में इतनी दुर्दशा हो रही थी। अब हम लोग भी आएंगे। निश्चित तौर पर जिस तरह से कहा जा रहा है कि 2047 में भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है तो उसमें महिलाओं की सहभागिता जो है वो सुनिश्चित की जानी चाहिए। इसी तरह हम और भी महिलाओं से बात करेंगे, उनसे हम जानना चाहेंगे। जी मैडम, यहाँ पर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे तो किस तरह से अभिनंदन करेंगे आप, कैसे धन्यवाद देंगे? अभिनंदन तो उनका हमेशा से ही है, क्योंकि सरकार बहुत आई और गई, मगर जो महिलाओं के लिए जो सोचा वो बीजेपी सरकार ने सोचा, चाहे वो शौचालय बनाने के लिए, क्योंकि ऐसे गांवों में जहां शौचालय नहीं था महिलाएं बाहर जाती थी, तो ये किस सरकार ने सोचा? बीजेपी सरकार ने सोचा, हर जगह शौचालय बनाया, महिलाओं के लिए जागरूक किया। और अब ये जो कैंपेन जो इन्होंने चालू किया, आरक्षण दिया महिलाओं को, ये 27 साल से रुका हुआ था बिल, सारी सरकारों के हाथ में पावर था, मगर क्या इतना प्रभावशाली नहीं थी वो और सरकारें जो इस बिल को पास नहीं कर सकती थी? इन्होंने ही क्यों किया? ये महिलाओं के ऊपर इन्होंने ही क्यों सोचा? और सरकारें भी सोच सकते। आज सब कह रहे हैं कि ये बिल हमने डाला था, ये बिल हमारा है और ये हमारा है, ये हमारा है, तो ऐसा क्यों? ये सिर्फ बीजेपी का ही काम था, ये सारी लोगों का काम था, तो मैं उनका दिल से अभिनंदन करना चाहती हूँ। तो यहाँ पर जिस तरह से मैं साफ तौर पे यहाँ पे महिलाओं का साफ तौर पे कहना है कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिनंदन जो है वो दिल से कर रही, क्योंकि पीएम ने जिस तरह से महिला सेंट्रिक काम किए हैं उसके लिए धन्यवाद उनको दिया है। हम और कुछ महिलाओं से बात करेंगे और उनसे जानना चाहेंगे। जी मैडम, यहाँ पर आप आई हुई हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से थोड़ी देर बाद आएंगे, अभिनंदन करेंगे। जिस तरह से नारी शक्ति वंदन विधेयक 2023 जो है वो पास हो गया है, किस तरह का अभिनंदन रहेगा? देखिए, महिला शक्ति के लिए जो मोदी जी ने किया है, मोदी सरकार ने किया है, वो बहुत ही शानदार चीजें की हैं। और हम क्योंकि महिला मोर्चा भाजपा से हम लोग ताल्लुक रखते हैं, तो महिला शक्ति में बहुत ज्यादा खुशी का माहौल है। आप शुरुआत से ले लीजिए 2014 से, चाहे वो उज्ज्वला योजना हो, चाहे वो स्वच्छता का विषय हो, चाहे वो सौभाग्य का विषय हो, चाहे वो फिर कन्या सौभाग्यवती का वो विषय हो, चाहे जनधन योजना हो, तो इतनी सारी योजनाएं जो मोदी जी ने अपने दिमाग में रखकर महिलाओं के लिए जो लेके आए,
तो उससे महिला शक्ति में वाकई बहुत ज़्यादा खुशी है। और अब क्योंकि अभी ये विधेयक जो नारी शक्ति वंदन विधेयक 2023 जो अभी पास हुआ है, उसको लेकर अब महिलाएं और भी ज्यादा अपने आप में गौरवान्वित महसूस कर रही हैं कि महिलाओं के लिए इतनी अच्छा सोचा मोदी जी ने, किसी और सरकार ने पहले सोचा, लेकिन ये विधेयक बीच में अटका पड़ा हुआ था। लेकिन मोदी जी के प्रयास से, भाजपा सरकार के प्रयास से ये विधेयक अब लागू हो जाएगा और इसमें महिलाओं को बहुत ज्यादा जोश है, बहुत शक्ति है और मिली है उनको एक। तो यहाँ पे साफ तौर पे कहना है कि महिलाओं में काफी उत्साह है। उनका साफ तौर पे कहना है कि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिलाओं के लिए उत्साह काफी ज्यादा है, खुशी बहुत ज्यादा है। और साथ ही पवन गौड़ भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं जो कि पार्लियामेंट के बाहर इस वक्त मौजूद है। पवन, आपके पास में क्या अपडेट संसद को लेकर, और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिनंदन कार्यक्रम भी आज होना है जिसको लेकर एक तरफ तैयारियां काफी जोरों पर चल रही हैं। देखिए अमनदीप, प्रधानमंत्री हमेशा बात करते हैं महिला विकास से बढ़कर अब महिलाओं के नेतृत्व में विकास का समय आ गया है, यानी कि विमेन डेवलपमेंट से आगे बढ़कर अब विमेन लेड डेवलपमेंट का समय आ गया है। और इसी के चलते अब प्रधानमंत्री ने ये जब बिल को लेके आए तो उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने यह तय किया है कि अब महिलाओं की भी जो कानून बनाने में भागीदारी सुनिश्चित की जानी चाहिए, महिलाओं के नेतृत्व में अब देश का विकास आगे बढ़ना चाहिए। उसी के चलते वो विधायिका के अंदर 33% आरक्षण का बिल लेके आए और जब पहले परसों जो है उसको लोकसभा से पास कराया गया, 454 वोट जो है इस जो बिल के पक्ष में पड़े। उसके अलावा कल जैसे ही राज्यसभा से ध्वनिमत से ये बिल पास होता है तो तमाम पूरे देश भर की महिलाओं में खुशी का माहौल बन जाता है, जश्न का माहौल होता है। खुद जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बिल के पास होने के समय राज्यसभा में मौजूद थे और जब बाहर वहां से निकले तो तमाम जो महिला सांसद हैं बीजेपी की साथ साथ अन्य दलों की भी उन्होंने प्रधानमंत्री का सम्मान किया, महिला सांसद मंत्री बल्कि जो आम महिलाएं हैं उनमें भी खुशी बहुत ज्यादा है क्योंकि अब जो आरक्षण है उसको मिलने के बाद में महिलाओं को कई अधिकार और ज्यादा मिलने वाले हैं पार्लियामेंट में। तमाम जानकारी साझा करने के लिए आप दोनों का बहुत शुक्रिया। और देखिए, इससे पहले कल लोकसभा के बाद में राज्यसभा में भी महिला आरक्षण बिल पास हो गया। सदन में सर्वसम्मति के साथ में नारी शक्ति वंदन अधिनियम पास कर दिया गया और बिल के पक्ष में 215 वोट पड़े और किसी ने भी इसका विरोध नहीं किया। इसके बाद संसद के विशेष सत्र की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई है। राज्यसभा में महिला आरक्षण बिल पास होने पर प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर सभी दलों के सांसदों का धन्यवाद किया। उन्होंने लिखा कि सभी राज्यसभा सांसदों का शुक्रिया और उन सभी राज्यसभा सांसदों को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने नारी शक्ति वंदन अधिनियम के लिए वोट किया। इस तरह का सर्वसम्मत समर्थन वास्तव में खुशी देने वाला है। ये देश की लोकतांत्रिक यात्रा में एक निर्णायक क्षण है और इसके लिए 140 करोड़ भारतीयों को बधाई। तो वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने भी ट्वीट कर प्रधानमंत्री मोदी का आभार जताया। अमित शाह ने लिखा कि जहां चाहा वहां रहा, समता मूलक शासक की राह पर एक ऐतिहासिक मील का पत्थर हासिल हुआ है। और जब राज्यसभा ने महिला आरक्षण विधेयक पारित कर दिया तो बहुत दिनों से चली आ रही मांगों को पूरा करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दुनिया भर में लैंगिक समानता और समावेशी शासन का एक शक्तिशाली संदेश भेजा है। मोदी जी को मेरा हृदय से आभार और प्रत्येक नागरिक को बधाई। और राज्यसभा में बिल पास होने पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी ट्वीट किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उच्च सदन राज्यसभा में सर्वसम्मति में पारित हुआ नारी शक्ति वंदन अधिनियम विकसित भारत के निर्माण में मील का पत्थर साबित होगा। नारी सशक्तिकरण को सुनिश्चित करता ये बिल लोकतंत्र के प्रति आमजन के विश्वास को और अधिक मजबूत करेगा।